हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात की थी कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वह किस तरह का होने वाला है। आपने नोटिफिकेशन चेक कर लिया है, एग्ज़ाम पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जैसा आपका पेपर टीजीटी का आता है वैसा ही आपका पेपर आएगा। बस इस बार क्या है कि जो MCQs हैं वह बढ़ा दिए गए हैं। पहले आपके 170 क्वेश्चन आते थे, अब आपके जो क्वेश्चन हैं वहाँ आपके 200 क्वेश्चन आएंगे जो आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। ईच क्वेश्चन कैरिंग हाफ मार्क, सभी क्वेश्चन जो रहेंगे वह हाफ मार्क्स के रहेंगे। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसलिए आप MCQs को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इसमें बताया गया है कि जो आपका कंसर्न्ड सब्जेक्ट रहेगा वहाँ से आपको 70 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और जो अनदर पार्ट रहेगा वहाँ से आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 70 मार्क्स के, जहाँ पर 140 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स के इसमें आपके पास 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन जो पेपर आपका होगा वह CBT नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा। बाकी जब एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी, एडमिट कार्ड आपके रिलीज़ होंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है या फिर ऑफलाइन पेपर रहेगा। अभी तो नोटिफिकेशन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही बताया गया है। आज हम TGT मेडिकल की बुक्स के बारे में कंसर्न करेंगे कि आपको कौन कौन सी बुक्स जो है वह कंसर्न करनी है, या कौन कौन सी बुक्स आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए प्रेफर करनी है। तो TGT मेडिकल की बात करें, यहाँ आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वह आते हैं बॉटनी, देन जूलॉजी, देन केमिस्ट्री। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो यहाँ आर्ट्स के सब्जेक्ट आते हैं। अगर आप नॉन मेडिकल से हैं तो आपका बॉटनी जूलॉजी की जगह मैथमेटिक्स और फिजिक्स आता है। देन आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए अलग से कोई भी बुक नहीं लेनी है। जो आपने +1 और +2 में बुक्स पढ़ी हैं आपको वही कंसर्न करनी है, और उनके साथ साथ में आपको NCERT की जो बुक्स हैं उनको फॉलो करना है। बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करने के लिए आप सबसे पहले जो प्रेफरेंस देंगे वह आप NCERT की बुक्स को प्रेफरेंस देंगे। और जो भी बुक्स आपके पास +1 और +2 की है आपको उन्हीं से ही अपनी प्रिपरेशन करनी है, या आपको ग्रेजुएशन की बुक्स कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि TGT मेडिकल का एग्ज़ाम है, इतना उसमें हाई लेवल का नहीं आएगा कि आपका ग्रेजुएशन तक का पूछा जाए। अगर आप PGT की प्रिपरेशन कर रहे हो तब आप अपने ग्रेजुएशन की बुक्स को कंसर्न कर सकते हो। NCERT को आपको बेस बनाकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। इसके बाद बात करें कि NCERT के साथ में आपको कौन सी बुक कंसर्न करनी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास जो बुक है वह मॉडर्न ABC की बुक है, मैं उससे ही प्रिपरेशन करूंगी। अलग से NCERT की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें NCERT का सिलेबस जो है वह भी फॉलो किया होता है, साथ में उसमें कुछ एडिशनल भी दिया होता है, इसलिए उसमें टॉपिक का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो इंक्लूडेड रहती है। जो भी उसमें टॉपिक दिया है उसमें आपकी फुल इन्फॉर्मेशन दी होती है। बॉटनी और जूलॉजी तो आपका +1 और +2 की मॉडर्न, या कोई भी आपके पास +1 और +2 की जो भी आप बुक प्रेफर की है आपने पढ़ने के लिए, आप उनको कंसर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास मॉडर्न की बुक है तो बेटर है, आप उससे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बाद आ जाती है केमिस्ट्री, कि आप केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक फॉलो करें। केमिस्ट्री के लिए आप NCERT की बुक को पहले ज़रूर फॉलो करें, उसके बाद आप इसके लिए दिनेश की बुक को फॉलो कर सकते हो। ये आपकी बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री की बुक होगी कि आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। जो आपके पास +1 और +2 की बुक है वहाँ से आपको अपना जो है बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वह कवर करना है। साथ में आपको MCQs ज़रूर करने हैं। जितने भी आप MCQs करेंगे उतने कम हैं, क्योंकि जब तक आप MCQs की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा। इसलिए हर एक टॉपिक करने के बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड MCQs को ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली MCQs की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आ जाता है आपका एक एडिशनल रह जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड।
टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपके पास जो भी कुछ अवेलेबल होगा, नोट्स होंगे या फिर कहीं से आपको कोई एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं, तो इसके लिए वही सफिशिएंट है। अगर आप कोई मॉक टेस्ट लगाते हो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए तो आप वही आपके लिए काफ़ी होगा। या तो आप एमसीक्यूज के मॉक टेस्ट ले सकते हो और उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या ऑनलाइन आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस से भी टीचिंग एप्टीट्यूड जो है अपना प्रिपेयर कर सकते हो। देन आ जाता है सेकंड पोर्शन, जीके ऑफ एचपी। जीके ऑफ एचपी के लिए एक आकाश की बुक आती है, आप उसको कंसर्न कर सकते हो, या फिर एक जगमोहन फ्लोखरा की बुक आती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। देन इसके बाद एवरीडे साइंस आप कहीं से भी कर सकते हो, ऑनलाइन इसको कर सकते हो आप, या फिर गूगल से आप इसको सर्च करके भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। लॉजिक रीजनिंग जो है वह भी आप, उसके लिए भी एक अलग से बुक आती है, अरिहंत की छोटी सी, एक बहुत ही छोटी सी बुक है, वहाँ से आप लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हो। सोशल साइंस के लिए आप ल्यूसेंट की बुक को यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हो। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के लिए आपके पास जो भी ग्रामर अवेलेबल होगा उसको आप कर सकते हो। 10th तक का कोई भी ग्रामर यूज़ करके आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे वह आपके 30 मार्क्स के रहेंगे और टोटल 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि जो जीके ऑफ एचपी है वहाँ से आपके 30 या 15 या 20 क्वेश्चन जो है जीके ऑफ एचपी से पूछे जाएंगे। साथ में जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट यहाँ से पूछे जाएंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स जो है आप किसी भी यूट्यूब चैनल से कर सकते हो, या फिर आप गूगल से सर्च करके जो है वह अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये बुक्स के बारे में छोटी सी जानकारी थी कि क्या ये आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। तो टीजीटी मेडिकल के लिए आपको स्पेशल कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो भी +1 और +2 की बुक्स पड़ी है आप उन्हीं से ही अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे ही आप एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं तो आप उसके साथ साथ में अपना एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका प्रिपरेशन ठीक से नहीं होगा। और जितनी आपको बुक लिस्ट जो है अपनी कम रखनी है, जितनी आप अपनी बुक लिस्ट कम रखेंगे उतना आपका प्रिपरेशन अच्छे से होगा। ज़्यादा आपको बुक्स फॉलो नहीं करनी है। प्रिपरेशन जब आपका कंप्लीट हो जाता है किसी टॉपिक का, उसके बाद आप प्रैक्टिस ज़रूर करें एमसीक्यूज़ की, क्योंकि जब तक आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगा। अगर इस रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए अभी आज के लिए तो बस इतना ही, और जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो आपका नवंबर या दिसंबर में जाकर के होगा। आपके पास अभी आपके पास 3 या आप 4 मंथ लेकर चलिए कि विदिन 4 मंथ के अंदर आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप भी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप योर कोल्ड टीचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।